नमस्कार। तो हम करने जा रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसका नाम है आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया जी, जिन्होंने सेकंड एडिशन 2 बार कर लिया है ना। वो आप सेकंड एडिशन पे ही रहें, थर्ड एडिशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसका रीज़न ये है, सेकंड और थर्ड एडिशन में 200 पेज का फ़र्क है। थर्ड एडिशन में 200 पेज कम है। जिन्होंने एक बार सेकंड एडिशन पढ़ लिया है तो वो थर्ड एडिशन की सीरीज़ देख सकते हैं। वैसे तो सेकंड वाले भी देख सकते हैं, बट अगर आपने 2 टाइम कर लिया तो टाइम ना वेस्ट करें, उसी को रेफ़र करें। ठीक है, ज़्यादा अंतर है नहीं इन दोनों में, बट 200 पेज है तो कुछ कुछ टॉपिक इन्होंने स्किप किए होंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है, नितिन सिंघानिया जी ने। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, सोचा स्टार्टिंग में ही आपको दे दें। तो अब चलते हैं अपने थर्ड एडिशन में, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो सेक्शन पहला है विजुअल आर्ट्स और इसका चैप्टर 1 है इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पॉटरी। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले एक बार। तो जो आर्किटेक्चर वर्ड है ना, वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से जिसका नाम है टेक्टोन, विच मीन्स बिल्डर। When the early man began to build his shelter to live in, the science of architecture started। ठीक है, जब आदि मानव ने स्टार्ट किया था शेल्टर को क्यों शेल्टर को बिल्ड क्यों किया था? बारिश, धूप, हवा, तेज हवा, सर्दी गर्मी से बचने के लिए, इसलिए बिल्ड किया था। ठीक है, तो साइंस ऑफ आर्किटेक्चर स्टार्ट हुई थी। स्कल्पचर ऑन द अदर एंड इज ड्राइव फ्रॉम द PIE प्रोटो इंडो यूरोपियन रूट कैल। इसका मतलब होता है, कैल का मतलब होता है बैंड करना। ठीक है, कैल विच मीन्स बैंड। स्कल्पचर्स आर स्मॉल वर्क्स ऑफ आर्ट ईदर हैंडमेड और विथ टूल्स। तो स्टार्टिंग में तो ये हाथ से ही बनाते थे, जैसे हमारे कुमार भाई वगैरह हैं, है ना, वो घड़े वगैरह आज भी बनाते हैं। और अब तो दोबारा ये फैशन में आ रहे हैं। हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं वो आज भी घड़े से पानी पीना पसंद करते हैं। इससे क्या होता है, एसिडिटी कम होती है। ठीक है, तो ये सब कारणों की वजह से इनको भी सपोर्ट मिल रहा है। तो पहले हाथ से ही बनाए जाते थे, उसके बाद फिर टूल्स डेवलप करे। ठीक है, और टूल से क्या होता है, मेहनत कम होती है और आप छोटी छोटी बारीकियां भी बना सकते हो, सुंदर सुंदर आकृति। तो ये एंड मोर रिलेटेड टू एस्थेटिक्स, देख सुंदर बनाने के। ठीक है, देन इंजीनियरिंग एंड मेजरमेंट। तो चलते हैं आगे। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में क्या फ़र्क है। तो जो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में डिफरेंस ये है, पहले तो देखते हैं इनके पॉइंट्स। साइज एंड स्कोप। आर्किटेक्चर रेफर्स टू डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। पहले उसकी डिज़ाइन, नक्शा जिसे कहते हैं, ब्लूप्रिंट। ठीक है, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन होता है। आज भी घर वगैरह ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, और स्कल्पचर क्या होता है, स्कल्पचर आर रिलेटिवली स्मॉल 3D वर्क ऑफ आर्ट। अब आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, 2D और 3D में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो चिंता ना करिए, यहाँ पे मैं मेंशन करके लेके आया हूँ। ठीक है, 2D और 3D में केवल हाइट का फ़र्क होता है। 2D में हाइट नहीं होती है, 3D में हाइट होती है। मतलब आगे देखते हैं। तो ये है आपके लिए 2D वर्सेस 3D। 2D शेप फ्लैट ऑब्जेक्ट होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है, बट हाइट नहीं होती है। जैसे स्क्वायर। ठीक है, सर्कल, सर्कल की हाइट नहीं होती है। ठीक है, और वहीं पर जो 3D शेप होती है, इन स्पेस इट हैज़ लेंथ, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। जैसे क्यूब और स्फेयर। क्यूब बनाते हैं ना ऐसे 2 सर्कल करके, ठीक है, फिर जोड़ देते हैं सारी लाइनें। ठीक है, ये बन गया क्यूब। तो ये हाइट एरिया। तो ये है इसका डिफरेंस। ठीक है, वापस आते हैं। मटेरियल कौन से यूज़ होते हैं? यूज़ ऑफ मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल लाइक स्टोन, वुड भी होता है, ग्लास भी होती है, मेटल, सैंड,
और भी बहुत सारे मेटल यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन में पता तो है ही, कितने सारे लोग एक ही घर में बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, लकड़ी भी लगाते हैं, मेटल की वो सरिया भी लगाते हैं, ठीक है, सपोर्ट देने के लिए। और स्कल्पचर में क्या होता है, अ सिंगल पीस ऑफ स्कल्पचर इज़ यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ मटेरियल, बट अगर उसी स्कल्पचर को स्ट्रेंथ देनी है ना, तो फिर उसमें मेटल की रॉड वगैरह से सपोर्ट दे सकते हैं, जैसे क्ले और मेटल। पर इसमें यूजुअली लिखा है, तो ऑलवेज नहीं लिखा, तो आप ध्यान दें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब प्रिंसिपल में क्या फ़र्क है, जो आर्किटेक्चर है ये है स्कल्पचर, ठीक है। स्कल्पचर इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्यों, क्योंकि इसमें मेजरमेंट होती है, कैलकुलेशन होती है। इट रिक्वायर डिटेल एंड एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है। और स्कल्पचर में क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, आइडिया, ठीक है, ये ज़रूरी है। और मे नॉट डिपेंड हैविली ऑन एक्यूरेट मेजरमेंट, मेजरमेंट की इतनी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आर्किटेक्चर में ताजमहल, रेड फोर्ट, हवा महल, ठीक है। और स्कल्पचर में नटराज जी की इमेज और डांसिंग गर्ल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इंडियन आर्किटेक्चर। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर इज़ अ स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, ये धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। फ्रॉम एंशंट इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द ब्रिटिश रूल, द बिल्डिंग एंड स्कल्पचर हैव अ narrative of their own. The emergence and decay of great empire, the invasion of foreign rule, who gradually became indigenous, the confluence of different culture and style, etc., are all reflected in the evolution of Indian architecture and sculpture. तो इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि इंडस वैली से लेके ब्रिटिश रूल तक, ठीक है, ये धीरे धीरे क्या हुई है, इसकी इमर्जेंस हुई है। जैसे जैसे इमर्जेंस हुई है और डिके हुई है ग्रेट एम्पायर की, ठीक है, फॉरेन रूल भी आए हैं। और फॉरेन रूलर कुछ यहाँ पे भी बस गए हैं हमारे लैंड में, जिसे कहते हैं इंडिजियस, ठीक है। और यहाँ बस गए हैं, तो फॉरेन और जो नेटिव पीपल हैं उनका कल्चर एक्सचेंज हुआ है। कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है केम टुगेदर, ठीक है। सारे रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे इस एवोल्यूशन ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में। सिंपल है, आगे चलते हैं। अब यह है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं इसको बार बार इसलिए यूज़ करूँगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ले लेते हैं 1, ये है 2, ये है 3, ये है 1.1, 1.2, 3, 4, 1.5, ये है 2.1, 2.2, 3.1, 3.2। ऐसे करके मैं इसको इसलिए वापस लेके आऊँगा जब हम एंशंट में हड़प्पा कर लेंगे, ठीक है। तो एक कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, ताकि ये जब हम मौर्य करेंगे तब भी इसको एक बार देख लेंगे, सिमिलरली गुप्ता करेंगे तब भी इस पूरी इमेज को देख लेंगे एक बार, ताकि एक तो ये तुम्हारा चार्ट ये बाय हार्ट हो जाए, ठीक है, मेमोराइज हो जाए। और ऊपर से रेफरेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है कि हम क्या हमने कर लिया है, क्या हम कर रहे हैं। तो एंशंट में इन्वॉल्व है हड़प्पा, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता और सदर्न इंडिया, द्रविडियन, ठीक है। मिडिवल में है दिल्ली सल्तनत और मुग़ल, ठीक है। और मॉडर्न में है इंडो गॉथिक स्टाइल और नियो रोमन स्टाइल। तो ये हम एक एक करके देखेंगे एलैबोरेट वे में, ठीक है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।